बिहार के चर्चित नीट केस में पुलिस गुनाहगारों को बचाती रही और सरकार पुलिस को। बस इतनी सी कहानी है इस पूरे केस की। वरना मात्र 15 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पत्रकारों के सवालों के जवाब में सिर्फ नो कमेंट्स कह के निकल जाए। ये पावर, ये तेवर किसके जरिए है? जाहिर सी बात है, सरकार का हाथ है। सम्राट चौधरी ने खुली छूट इन अधिकारियों को दे रखी है। ना कोई कार्रवाई का डर, ना बिहार पुलिस की छवि खराब हो रही है, इज्जत खराब हो रही है, किसी का कुछ नुकसान हो रहा है उसका खौफ, क्योंकि मालूम है सरकार बचा लेने वाली है और सरकार बचा रही है। इस पूरे केस में हर दिन लोगों ने कहा कि पुलिस की लापरवाही है, लेकिन कार्रवाई के तौर पे हुआ क्या? मात्र 2 थानेदारों को सस्पेंड किया गया। और थानेदारों को सस्पेंड करना या किसी भी विभाग में सस्पेंड तो कोई एक्शन है ही नहीं। और इसीलिए बिहार पुलिस के अधिकारी जब आज बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो लोगों के मन में उम्मीद जगी कि शायद पूरी कहानी और सब कुछ सामने आएगा। वही रटी रटाई बातें दोहराई गई कि लड़की 5 जनवरी को अपनी एक दोस्त के साथ पटना जंक्शन से अपने हॉस्टल पहुंचती है, 2 मिनट के लिए बाहर निकलती है, फिर सुबह 6 तारीख को दरवाजा वो नहीं खोलती है। फिर आनन फानन में दरवाजा तोड़कर जब देखा जाता है तो बेहोश है, और बेहोश के बाद वो अस्पताल जाती है, और अस्पताल के बाद तकरीबन 4 से 5 कपड़े उसके माँ बाप देते हैं पुलिस अधिकारियों को, और उन कपड़ों पे मिलता है एफएसएल की रिपोर्ट के जरिए। और उससे पहले भी पता चलता है कि उसके साथ कुछ हैवानियत हुई है, उसके साथ कोई दरिंदगी हुई है। बिहार पुलिस का यह कहना है कि उन लोगों ने परिवार के सदस्यों को बता दिया था, इसके बारे में आशंका जाहिर कर दी थी, लेकिन घर वाले राजी नहीं हो रहे थे कि वो एफआईआर दर्ज कराएं। ये पुलिस की वही कहानी है, वही थ्योरी है जिसे बार बार वो रिपीट कर रही है। बिहार के पत्रकारों ने यह जानना चाहा कि जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही है, तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने क्या है? सिर्फ ये बताने के लिए कि अब यह केस जा चुका है सीबीआई के पास, हमारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम तो बिहार में ऐश करने के लिए हैं, हम तो उच्च पदों पर बैठेंगे, कोई ऐसा मामला फंसेगा तो हम सीबीआई को केस ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद हमारी क्या जवाबदेही बनती है? बिहार पुलिस के तेवर और उसकी हेकड़ी देखकर, उसके अधिकारियों की हेकड़ी देखकर यही लगता है कि उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा है। ये पावर कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है, मैं जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं। सम्राट चौधरी ने ये पावर डीजीपी को दी कि हाँ ठीक है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। डीजीपी ने अपने जो नीचे के अधिकारी हैं, एसएसपी, एएसपी, इन सभी को कह दिया हाँ हाँ अपने हिसाब से आप देख लो। और वाकई इस पूरे केस में अपने हिसाब से ही देखा जा रहा है, और अपने हिसाब से देखे जाने का ही ये मतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐसा लगा कि बिहार के पुलिस अधिकारियों ने हम सब पर एहसान कर दिया, ये बताकर कि इस केस की जांच सीबीआई करने वाली है। अब ये देश का इकलौता संभवतः मामला बनने जा रहा है जिसमें ना घर वालों ने, ना मीडिया कर्मियों ने, ना सवाल उठाने वालों ने, ना विपक्षी पार्टी के नेताओं ने, किसी ने सीबीआई मांग की डिमांड नहीं की। किसी को सीबीआई जांच की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करने वाली है। परिवार का कहना है कि हम जज की निगरानी में जांच प्रक्रिया चाहते हैं, हमें मालूम है कि न्याय यहां से नहीं मिलने वाला है, किसी भी सूरत में नहीं मिलने वाला है, और वह बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। हाईकोर्ट का कई बार उन्होंने रुख भी किया, और हाईकोर्ट में जब यह मामला गया तो आपको मालूम ही है कि किसको किसको सवालों के घेरे में रखा गया। बिहार की डीजीपी यानी सबसे पावरफुल व्यक्ति को लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, डॉक्टर सतीश, वो डॉक्टर जिसके अस्पताल में बच्ची ने जान दे दी, मतलब उसकी जान चली गई इलाज के दौरान, और उसके साथ क्या कुछ हुआ था ये डॉक्टर सतीश को अच्छे से मालूम था। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने जगह जगह पे इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की या भरपूर लापरवाही दिखाई, इन सभी का नाम रेड पिटिशन में है। परिवार किसी भी सूरत पे पुलिस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, वरना आप सोचिए कि इस घटना को लेकर डीजीपी अपने पास बुलाते हैं और वो परिवार को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाते हैं। उनकी एक अलग अपनी कहानी है जो सिर्फ मीडिया कर्मियों के पास भी नहीं, अब जब हम हर दिन इस खबर पे बात करें तो आप सबके पास भी ये बातें पहुंच चुकी हैं, और परिवार वालों की अपनी कहानी। और इस बीच बिहार पुलिस की तरफ से मात्र 15 मिनट का ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए था, सिर्फ और सिर्फ ये चिढ़ाने के लिए था कि आपने क्या कर लिया हमारा। और ये सच बात है, हमने सिलसिलेवार तरीके से सब पे सवाल उठाया, एएसपी पे सवाल उठाया, एसएसपी पे सवाल उठाया, सिटी एसपी पे सवाल उठाया, डीजीपी तक पर भी सवाल उठाए, डॉक्टर पे सवाल उठाया,
किसी का कुछ नहीं बिगड़ा इस मामले में। शायद 20-25 दिन से आज 4 तारीख हो गया, इस घटना को अगर हम 6 तारीख को यह घटना हुई है तो अब 1 महीना होने को आया इस पूरे मामले को। और 1 महीना की इस घटना में पुलिस ने सिर्फ इतना किया है कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, वरना एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद अपनी जिम्मेदारी से कैसे बिहार पुलिस पल्ला झाड़ सकती है। उसके एसपी ने कहा था ना कि नहीं नहीं उसने तो जान दे दी है, उसके कमरे से नींद की गोली मिली थी, वो नशे की गोली खा रही थी। ये स्टेटमेंट तो बिहार पुलिस का था और बिहार पुलिस की तरफ से एक और रिपोर्ट दी गई कि एफएसएल की रिपोर्ट ये कहती है कि लड़की के कपड़े के ऊपर स्पर्म है और उसी एफएसएल की एक दूसरी रिपोर्ट में ये तय होता है कि 18 से 21 साल का लड़का है जिसने भी ये कुछ किया है। लड़का है या लड़के हैं, मतलब एक है या 2-3 है, ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। एम्स की रिपोर्ट अभी तक हम इंतजार ही करें, 1 महीने में एम्स की रिपोर्ट नहीं आती है भाई। और बिहार पुलिस को ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने थे और अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए गए जिससे कि एम्स की रिपोर्ट आ सके, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें फाइनल सब कुछ पता चलेगा कि क्या हुआ है। सिर्फ इस मामले में बिहार पुलिस ने लापरवाही नहीं की, बल्कि अपने आप को कैसे और अपने अधिकारियों को कैसे बचाया जा सकता है जगह जगह से, इस पर भी बिहार पुलिस ने काम किया। और आखिर तक देखें, ऐसा तो है नहीं कि ये डीजीपी ने तय किया होगा कि इसको हम सीबीआई को दे देते हैं और ये अप्रूवल मिल गया होगा। इसमें तो सरकार का भी हस्तक्षेप है। सरकार नहीं है, ये डिसीजन सरकार लेती है। सीबीआई अनुशंसा सरकार करती है, वो किसी राज्य का डीजीपी या एसएसपी नहीं करता है। वो उसके लिए राज्य मतलब जो जिनके पास भी गृह विभाग हो उनकी ये जिम्मेदारी होती है। तो सम्राट चौधरी ने बकायदा सीबीआई जांच के लिए जो सिफारिश को लेकर उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट किया था वो सबके सामने है। मतलब अपने आप को बचाने के लिए बिहार पुलिस ने हर वो कदम उठाए जिससे कि उनके किसी भी अधिकारी पर गाज ना गिरे इस केस को लेकर। अब चलिए, हम सबके हाथ में बहुत कुछ तो है नहीं, लेकिन हाँ, सीबीआई अगर इस केस में दखल देना शुरू कर चुकी है और उस तरीके से आगे इस केस को परत दर परत सामने लेकर आती है तो हम देखते हैं कि क्या होता है। या ये मामला जब कोर्ट में गया है तो कोर्ट से फटकार लगती है इन अधिकारियों को या नहीं। लापरवाह अधिकारी, अब इनको सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि लापरवाह गैर जिम्मेदार अधिकारी। बिहार पुलिस कितनी लापरवाह है, किस तरीके की बेशर्म पुलिस है, इस पूरे घटना से पता चल गया। आप सवालों का जवाब नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते भाई? ऐसा क्या कर दिया है आपने? ऐसा क्या छिपाने की कोशिश करें कि आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 15 मिनट के लिए और जब एसएसपी से पूछा जाएगा सवाल तो कार्तिकेय शर्मा कहेंगे नो कमेंट्स। कौन है भाई आप? शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी है। आप कौन है कि आप कहेंगे नो कमेंट्स? आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, और आप ये कह के निकल जाएंगे। बिहार के लोगों, मैं आपके ऊपर ये छोड़ती हूं कि आप सबको ऐसे अधिकारियों के साथ क्या सुलूक करना है। ऐसा नहीं सोचिएगा कभी कि आपके हाथ में पावर नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है हर तरीके से। तो आप अपना पावर किस तरीके से दिखा सकते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है कि आज पुलिस के इस रवैये को लेकर आपके जहन में क्या चल रहा है। आप क्या सोच रहे हैं कि पुलिस की हेकड़ी कब खत्म होने वाली है? क्या हमारे घर की बच्चियों के साथ इसी तरीके से सुलूक होता रहेगा और ये लापरवाह पुलिस कर्मी कहेंगे नो कमेंट्स? क्या हम ये सुनने के लिए बैठे हुए हैं? मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके जहन में क्या चल रहा है।